टू माई यूट्यूब चैनल। सो मेरी क्लास में 21 बॉयज़ हैं और 13 गर्ल्स हैं, तो मैं उनको आपस में कंपेयर कैसे करूँगी? मैं उनकी रेशो निकालूँगी। यस, गर्ल्स रेशो बॉयज़ और बॉयज़ रेशो गर्ल्स, ऐसे ही होता है ना सारी टीम्स में और सारी सबके अंदर, गर्ल्स रेशो बॉयज़ और बॉयज़ रेशो गर्ल्स। या सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, सबसे पहला क्वेश्चन है, दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना है या फिर क्वांटिटीज़ को। सो 5:10 जो है वो क्या प्रोपोर्शनल है 1/2 के? तो हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 5 × 2 कितना आया 10 है ना, और 1 × 10 कितना है 10, तो दोनों आपस में बराबर है। करेक्ट, यही तो प्रोपोर्शन है, दो रेशो को बराबर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिवाइडिंग क्वांटिटीज़ इन अ गिवन रेशियो। हमें डिवाइड करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अगर 100 को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है 3 और 5 के अंदर, तो मैं कैसे करूँगी? मैं एक पार्ट को 3x ले लूँगी, दूसरे को मैं 5x ले लूँगी, दोनों को ऐड करके 100 के बराबर कर दूँगी। ठीक है, ये बेटा मैं जनरल क्वेश्चंस उठाए हैं और फिर मैं इससे जो नेक्स्ट पीपीटी बनाऊँगी उसमें क्वेश्चंस कराऊँगी। तो 8x किसके बराबर आएगा 100 के, x किसके बराबर आ गया 100 / 8 के, 50/4 के और 25/2, तो आंसर आ जाएगा 12.5। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट आ जाएगा 3 × 12.5 और दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा 5 × 12.5। ठीक है, ऐसे क्लियर हो गया ना? कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे 50 को आपने 2:3 में डिवाइड करा या जैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कंबाइनिंग रेशो चेन रूल। अगर a/b जो है वो 5/9 है और b/c जो है वो 7/4 है, तो हमें क्या करना है, a/b/c निकालना है। अब देखो b बीच में एक कॉमन टर्म आ रही है ना, तो मैं इसे क्या करूँगी, मैं b को कॉमन सेम बनाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, अगर मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 7 से कर दूँ, हो जाएगा बराबर। तो मुझे ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा, नीचे भी 9 से करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 35/63 a/b हो जाएगा। ठीक है बेटा, और b/c कितना हो जाएगा मेरा 63/36। तो मेरी रेशो क्या हो गई 35:63:36। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आपके पास a/b/c आ गया। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, प्रपोर्शन की प्रॉब्लम, सॉल्व फॉर अननोन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो जैसे k/5 है और इक्वल्स टू 10/25 है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, मेरे को k की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको सिंपल बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25k = 50, तो k किसके बराबर आ गया 50 / 25 है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, तो k की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं पहले आपका बेस क्लियर करा रही हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लूँगी नेक्स्ट पीपीटी में। नेक्स्ट है मिक्सचर प्रॉब्लम, एडजस्ट द क्वांटिटी टू अचीव अ डिज़ायर्ड रेशो। जैसे 60 लीटर है मिल्क का और वाटर का, और वो किस रेशो में है 2:1 के अंदर है, और मेरे को उसको बनाना है 1:2 में। तो देखो 2:1 में है, तो इसका मतलब है वो 40 मिल्क होगा, है ना, और 20 वाटर होगा। क्लियर है? लेकिन मुझे उसे 1:2 में बनाना है। 1:2 में बनाना है मतलब मुझे उसको 20 करना है और इसको इधर 40 करना है, तो मुझे कितना पानी उसमें ऐड करना पड़ेगा? 20 को 40 करने के लिए कितना पानी ऐड करना पड़ेगा 20 लीटर, है ना। 20 को और बढ़ाना है और उसे 40 तक लेके जाना है, 40 तक लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर 20 लीटर और ऐड कर दो। ठीक है, तो उसमें 20 लीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है परसेंटेज चेंज इन द रेशोज़। तो इसके अंदर क्या है, जैसे आपके पास है a/b, वो क्या है 5/7 के बराबर है। मैंने बोला a जो है वो 20% बढ़ गया और b जो है वो 10% घट गया, तो 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 + 20/100 कर दूँ तो कितना हो जाएगा 120/100 है ना, तो कितना आएगा 1.2। ठीक है, 1.2 बढ़ गया है ना, और अगर ये b वाला जो है वो घट गया ना 10%, तो b 10/100 × b। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 0.9, या फिर ये 90/100 b। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.9 b। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में तो 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले में 0.9 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा 60 है ना, 60 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 6.3। ठीक है, 6.0 / 6.3। क्लियर? ओके,
तो अब इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट पीपीटी में कराऊंगी, इसके क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ये सिर्फ बेस क्लियर करने के लिए था, और ये आपको जो पीपीटी है वो और भी बच्चों के साथ शेयर करनी है, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में